कुछ ही देर में मौलाना फजल रहमान का खिताब होने वाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद कौमी ज़ुअमा, अकाबिर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, आज आपने इसराइल नामंजूर के उन्वान से कराची में इस अज़ीमुश्शान और कामयाब मिलियन मार्च का मुजाहरा करते हुए जो दुनिया को पैगाम भेजा है, मैं उस पर जहां आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वहां आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं सबसे पहले अपने उन इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानों का जिन्होंने मस्जिद अक़सा से और गज़ा से बराह रास्त हमारे इज्तिमा से खिताब किया, मस्जिद अक़सा के इमाम व ख़तीब जनाब शेख इकरमा सबरी और हमास के कायद डॉक्टर इस्माइल हनिया, इसी तरीके से डॉक्टर हमाम सईद फजीलतुल शेख ने बराह रास्त शरीक होकर हमारे इस इज्तिमा को इज्जत बख्शी। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनकी गुफ्तगू के जवाब में कुछ बातें अरबी में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस इज्तिमा की वसातत से मैं अहले फ़लस्तीन को, अपने फ़लस्तीनी भाइयों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके शाना बशाना रहेगी। हम कदम ब कदम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं और जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलती, जब तक मस्जिद अक़सा को यहूदियों के पंजे से आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तान और दुनिया भर का कोई मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और कभी भी अपने हुक्मरानों को इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों की सरज़मीन को नज़रअंदाज करके इसराइल को तस्लीम कर सके। आज ताहद नज़र इंसानों का ये समंदर, ये अहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। आज का ये इंसानों का समंदर सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का नहीं, उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहा है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ शाह फैसल शहीद मरहूम, जिन्होंने ये फरमाया था कि तमाम अरब भी अगर इसराइल को तस्लीम कर ले
हम कभी भी इस्राइल को तस्लीम नहीं कर सकेंगे। बानी पाकिस्तान ने कहा था कि इस्राइल ने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा है, हम कभी भी इस्राइल को तस्लीम नहीं करेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा उन आवाजों को भूली नहीं है, उस मौक़िफ़ के भूली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 1940 में जब अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था और अभी इस्राइल भी वजूद में नहीं आया था, और जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो ये बात करारदाद पाकिस्तान का हिस्सा है। जब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने सन 1940 के करारदाद में ये कहा था कि यहूदी फ़लस्तीनी ज़मीनों में अपनी बस्तियां कायम कर रहे हैं, अपनी आबादियां बना रहे हैं, हम इस अमल को तस्लीम नहीं करते। ये फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जे का आगाज़ है। ये मौक़िफ़ अगर पाकिस्तान की सन 1940 की करारदाद अगर पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बन सकती है, तो सन 1940 की करारदाद इस्राइल को मुस्तरद करने की भी बुनियाद बन सकती है। अगर हम 40 की करारदाद की बुनियाद पर पाकिस्तान के वफादार हो सकते हैं, तो फिर हम इस बात की भी पाबंद हैं कि हम इस्राइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकेंगे। नारे तकबीर, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि जब इस्राइल बना तो इस्राइल के पहले वजीर आज़म ने इस्राइल की खारजा पॉलिसी की बुनियाद यही रखी थी कि दुनिया में एक नौज़ायदा मुस्लिम मुल्क को ख़त्म करना इस्राइल की पहली तरजीह होगी। और दुनिया में उस वक्त पहला पैदा होने वाला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान था, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीह यही रखी थी कि हम पाकिस्तान को ख़त्म करके रहेंगे। जिस मुल्क का आगाज़, जिस मुल्क का बुनियाद इस तसव्वुर पर हो कि वो पाकिस्तान का खात्मा चाहता है, क्या उस मुल्क को तस्लीम करना पाकिस्तान से वफादारी हो सकती है? हम अगर पाकिस्तान के वफादार हैं तो फिर हम इस्राइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर हम पाकिस्तान के गद्दार हैं तो फिर हमने इस्राइल को तस्लीम कर लेना है। बात बड़ी वाज़ेह है। ये पाकिस्तान से वफादारी और गद्दारी का इम्तियाज करता है। अगर हम बानी पाकिस्तान को और उनके नज़रियात को पाकिस्तान की असास करार देते हैं, तो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में जो अपना मौक़िफ़ दिया था, वो फ़लस्तीनियों की सरज़मीन की आज़ादी और इस्राइल के गासिबाना कब्ज़े के हवाले से। लेकिन एक बात और बता दूँ, अगरचे पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा एक कादियानी सर ज़फ़रुल्लाह था। कादियानी सर ज़फ़रुल्लाह ने वज़ीर ख़ारजा होते हुए पाकिस्तान के सरकारी मौक़िफ़ के बरखिलाफ इस्राइल के साथ पींगे बढ़ाने की कोशिश की थी, और उसने मिस्र में जाकर ये कहा था कि मैं इस्राइल को मशरिक़ वस्ता के जिस्म का जुज़ देखना चाहता हूँ।
उस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा का गद्दार था। कादियानी आज भी उम्मत मुस्लिमा का गद्दार है और आज भी कादियानियों की असल पनागाह इसराइल है। नारे तकबीर! इसराइल का जो यार है, इसराइल का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, मोदी का जो यार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अगर पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, फॉरेन फंडिंग केस ये बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा जहां दूसरी दुनिया से आया था, वहां पाकिस्तान दुश्मन दो मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इस्राइल से। गालिब गुमान यही है कि इस्राइल के अंदर कादियानियों का जो मरकज, कादियानी लावी ने भी इमरान खान की फंडिंग में हिस्सा डाला। तो जो मैंने पहले दिन कहा था कि ये यहूदी एजेंट है, आज वक्त साबित कर रहा है या नहीं कर रहा है? नारे तकबीर! कादियानियों पे, कादियानियों पे, यहूदियों पे, जो इसराइल पे लानत, बेशुमार इसराइल पे लानत, इसराइल पे लानत, अमेरिका पे लानत, कादियानियों पे लानत। यही तो वजह है कि आज जब मैं हकायक से पर्दा उठा रहा हूं, पाकिस्तान के जाली हुक्मरान की पस मंजर पर, तो मेरी तकरीर को आज लाइव नहीं दिखाया जा रहा, उसको लाइव दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन हर कुछ कर लो, जो कुछ कर लो, मेरी आवाज कुर्रे अर्ज़ के कोने कोने तक अब पहुंच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। इसराइल को तुम्हारा बाप भी तस्लीम नहीं कर सकेगा। राशिद साहब कह रहे हैं कहीं मीडिया ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला तो नहीं किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसा आसान नहीं है, हम तुम्हें जानते हैं। ओवैस नूरानी साहब ने जिक्र किया लंदन के मेयर के इलेक्शन का। जैक गोल्डस्मिथ, जमायमा का भाई, वो इलेक्शन लड़ रहा था। इमरान खान उसके कैंपेन के लिए चला गया। आपको पता है वो किस तंजीम का नुमाइंदा था? कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल, CFI का नुमाइंदा था। आप तस्वीरें देखें, आप उसके स्टेज के लोगों को देखें, पीछे से उसके लोगों पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल। जो लंदन जाकर इसराइल के दोस्तों के लिए कैंपेन चलाता है, एक पाकिस्तानी नजात मुसलमान के मुकाबले में